Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will start your new unit, unit 8, Srinivasa Ramanujan. Okay, is famous scientist. Okay, Srinivasan Ramanujan. ओके स्टूडेंट्स, आपका यूनिट 7 कंप्लीट हो चुका है. ओके, आई ऑल्सो सेंड यू वर्कबुक्स फ़ोटो. ओके, मैंने आपको ये वो जो वर्कबुक्स के फ़ोटोज़ है वो भी सेंड कर दिया है. ओके, आपको ये यूनिट 8 के जो है उसके भी फ़ोटो मिल जाएंगे. ओके बच्चों, श्रीनिवासन रामानुज के, यानी आपको यूनिट 7 और 8 जो है वो आपको याद करना है. एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना. ओके बच्चों, यूनिट 7 एंड यूनिट 8. ओके, सो बिफोर स्टार्ट दिस यूनिट इन टेक्स्ट बुक I will explain hard words. Okay, so listen carefully. So listen. First, anniversary. Anniversary means हर साल जो एक्चुअली बर्थडे अलग चीज़ है और एनिवर्सरी भी अलग है. बर्थडे मीन्स जब हम बॉर्न होते हैं उसके लिए, और एनिवर्सरी मतलब क्या होता है, जैसे शादी की सालगिरह. ओके, एनिवर्सरी जो मनाते हैं. ओके, तो उसको एनिवर्सरी बोलते हैं. ओके, डे यानी स्पेशल डे ऐसा भी बोल सकते हैं. ओके, एनिवर्सरी मीन्स स्पेशल डे ऐसा बोल सकते हैं. ओके, सेकंड है इनॉग्रेट. इनॉग्रेट मतलब कोई कुछ स्टार्ट करना. इनॉग्रेट शुरुआत करना. ओके, इनॉग्रेट मतलब स्टार्ट करना. कॉमेमोरेटिव मीन्स मेमोरी. ओके, मेमोरी मतलब यादगिरी, याददाश्त. ओके, उसको बोल सकते हैं. फोर्थ है हॉनर मतलब मान होता है, मान सम्मान जिसको बोलते हैं, रिस्पेक्ट. मान सम्मान रिस्पेक्ट, उसको हॉनर बोलते हैं. ओकेशन मतलब प्रसंग जिसको बोलते हैं. ओकेशन आप नहीं बोलते ओकेशनली मैं ये पहनती हूँ, तो ओकेशन मीन्स प्रसंग, इवेंट, जिसको इंग्लिश में दूसरा वर्ड्स क्या है, ओकेशन का दूसरा वर्ड्स क्या है, इवेंट. ओके, जीनियस वेरी इंटेलिजेंट. जीनियस मीन्स बहुत ज़्यादा होशियार. ओके, चलो यहाँ पर, क्योंकि ये फिर मैं नीचे करूँगी तो ये नहीं रह जाएगा. ओके, डिजेक्टेड मतलब दिखाई नहीं देना, अदृश्य भी बोल सकते हो. ओके, डिजेक्टेड मतलब जिसको दूसरा वर्ड से डिसअपॉइंटेड भी बोल सकते हो. ओके, इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है, इन्वेस्टिंग मतलब एग्ज़ाम तपासना, जैसे इन्वेस्टिगेशन मतलब देखना तपासना. तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि स्टडी अभ्यास करना, कोई बात का इन्वेस्टिगेशन यानी उस कोई होता है उसका अभ्यास करना. ओके, स्टडी करना. ओके, स्ट्रेन्यूअस मीन्स टायरिंग. ओके, टायरिंग यानी थक जाते हैं वो उसको. ओके, इनएडिक्वेट मीन्स इनएडिक्वेट मतलब नॉट इनफ, ज़रूरत के मुजब का नहीं होना. ओके, जितना ज़रूरी है उतना नहीं होना. ओके, बायोग्राफी मीन्स लाइफ स्टोरी, आत्मकथा जिसको बोलते हैं. बायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, लाइफ स्टोरी जिसको बोलते हैं. ओके, नाउ जीनियस तक हो गया. अब यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण. यानी कोई बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, यानी वो अपने लेवल से कुछ ज़्यादा ही होशियार होता है. ओके, एक लेवल से अपने लेवल से कुछ ज़्यादा ही होशियार होता है, उसको वो बच्चे को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ओके, कॉम्पाइल मीन्स क्या होता है, कॉम्पाइल मीन्स मीन्स कलेक्ट करना, संग्रह करना जिसको बोलते हैं. ओके, इकट्ठा करना वो भी बोल सकते हैं. फ्रैक्शन मीन्स अपूर्णांक.
डेमोन्स्ट्रेट मीन्स अपने को दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, डेमो देने के लिए से बोलते हैं ना, डेमो देना है। आपने सुना होगा डेमो वर्ड्स, इसका शॉर्ट वर्ड है डेमो। ओके, डेमो मतलब इसका शॉर्ट नेम सब लोग बोलते हैं डेमो। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट, तो उसको क्या करने का, शो करना, शो मतलब दिखाना, शो मतलब दिखाना। ओके, एक्कोलेट, एक्कोलेट मीन्स अवार्ड, एक्कोर्ड मतलब प्राइज, अवार्ड। ओके, इस तरीके से बोलते। ओके, और लास्ट ट्रिगोनोमेट्री मतलब भूमिति के हिसाब से। ओके, मैथ्स में आता है। ओके, तो उस हिसाब से ये हार्डवर्ड्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, देख लीजिएगा, एक बार मैं दिखा रही हूँ सारे के सारे, वन बाय वन। यू हैव टू राइट दिस हार्डवर्ड्स इन योर नोटबुक। ओके, इंग्लिश नोटबुक। आई होप आपका इंग्लिश में यूनिट 7 चैप्टर 7 बोलूँ या यूनिट बोलूँ, ओके, आप समझ जाना, कंप्लीट हो गया होगा। ओके, देख लीजिएगा ये हार्डवर्ड्स में। ओके, ये थे हार्डवर्ड्स। इसके बाद आपको कीवर्ड्स है पेज नंबर 67 के ऊपर कीवर्ड्स है जो आपको लिखना है। हार्डवर्ड्स के बाद आपको कीवर्ड ऐसे करके लिखना है। ओके, ऐसे करके, ओके, ऐसे करके कीवर्ड्स जो पेज नंबर है 67। ओके, now open your textbook, English textbook, page number 65. Okay, unit 8, श्रीनिवास रामानुजन। एक्चुअली श्रीनिवासन भी बोलते हैं कोई, पर यहाँ श्रीनिवास रामानुजन। ओके, विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। Okay, activity 1. Okay, activity 1 is numbers are fun. Let's play a game of numbers in pairs. To play this game, here are the steps to be followed. यानी numbers are fun, numbers जो होते हैं वो fun होते हैं, यानी आपको numbers गेम आती है, पता है ना, उस तरह की जो अभी प्ले करना पॉसिबल नहीं है बच्चों के, क्योंकि ये पेयर में खेलना है, जो अभी पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो अपने घर पे खेल सकते हो, बाकी अभी पॉसिबल नहीं है। ओके, देखो, स्टेप 1, आस्क योर फ्रेंड टू थिंक ऑफ अ नंबर। आस्क योर फ्रेंड टू थिंक ऑफ अ नंबर, यानी स्टेप फर्स्ट में कैसा होता है कि आपके फ्रेंड जो होते हैं ना, उसको कोई एक नंबर सोचने का कहो। ओके, कोई एक नंबर सोचो ऐसा। ओके, स्टेप 2 कैसे, टेल हिम टू ऐड 7 टू दैट नंबर। टेल हिम टू ऐड 7 टू दैट नंबर। जैसे कि मैंने 3 देखो यहाँ लिखा ना, आस्क योर फ्रेंड टू थिंक ऑफ अ नंबर, जैसे मैंने यहाँ 3 थिंक किया। ओके, टेल हिम टू ऐड 7 टू दैट नंबर, यानी 3 जो नंबर मैंने थिंक किया ना, उसमें 7 नंबर ऐड करने का बोला। ओके, ऐसा। आस्क हिम टू मल्टीप्लाई द एडेड नंबर बाय 2, यानी 10। अब 2 से मल्टीप्लाई कर। आस्क हिम, उसको पूछो, टू मल्टीप्लाई द एडेड नंबर बाय 2। ओके, एडेड नंबर बाय 2। देन यानी कितना हुआ, 20। देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, यानी 4 को सब्ट्रैक्ट करना, यानी कितना बचा, 16। ऐसा।
एक सेकंड, मैं आपको दिखा रही हूँ. ओके, आस्क हिम टू टेल यू द नंबर दैट ही हैज़ अराइव्ड एट. आस्क हिम टू टेल यू द नंबर दैट ही हैज़ अराइव्ड एट. अब वो कौन सा 16 पर. नाउ यू डिवाइडेड दिस नंबर बाई 2. अब 2 से ये नंबर डिवाइड करना है, 2 से. ओके, यानी 16 को डिवाइड करना है तो 2 से. 2 8 जा 16, यानी कौन सा नंबर 8. अब 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट करो तो क्या मिल गया, 3 मिल गया. ये गेम थी. ओके, देखो यहाँ लिखा एट द एंड यू विल गेट द नंबर योर फ्रेंड हैज़ थॉट ऑफ. यानी एंड में कौन सा नंबर आपको मिलेगा, जो नंबर आपके फ्रेंड ने सोचा होगा. ओके, सही में. एकदम इंटरेस्टिंग गेम है. ओके, नाउ एक्टिविटी 2. Activity 2 is identify these famous scientists. यहाँ फेमस साइंटिस्ट है. ओके, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है. नेम देम एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द टेबल. इसके पीछे टेबल है. अब फर्स्ट तो आप पहचानते होंगे, पहचानते हो ना, कौन है, APJ अब्दुल कलाम. फिर ये कौन है, CV रामन. कौन है, CV रामन. फिर ये है विक्रम साराभाई. ओके, विक्रम साराभाई. वेंकट रामन रामाकृष्णन. ओके, वेंकट रामन रामाकृष्णन. चारों 4 हो गए. अब चारों 4 ने क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगी कि APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया था, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. और उन्होंने क्या रिसर्च किया था, सैटेलाइट लॉन्चिंग. ओके, सैटेलाइट लॉन्चिंग. और CV रामन फिजिक्स पढ़े थे. सब्जेक्ट उनका कौन सा था, फिजिक्स. और उन्होंने रामन इफेक्ट. ओके, विक्रम साराभाई तो फिजिक्स और न्यूक्लियर साइंस. ओके, और वेंकट रामन ने क्या किया था, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स किया था. और उन्होंने क्या किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रिबोसम. ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रिबोसम. यानी ये चारों ने क्या काम किया, इसके टेबल्स पीछे है. ओके, तो आपको मैं बता देती हूँ. ओके, देखो फर्स्ट नेम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है. APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट था उनका, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. और उन्होंने रिसर्च कौन सा किया था, सैटेलाइट लॉन्चिंग. ओके, सैटेलाइट लॉन्चिंग. 2 नंबर का है CV रामन. ओके, रामन है ना, फिजिक्स. उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट था, फिजिक्स. और उन्होंने क्या दिया था, रामन इफेक्ट. ओके, 3 नंबर का विक्रम साराभाई, फिजिक्स और न्यूक्लियर साइंस. 4 नंबर का वेंकट रामन रामाकृष्णन, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रिबोसम. ओके, इस तरीके से उनका रिसर्च था, उनका सब्जेक्ट था. ओके, नाउ एक्टिविटी 3. ओके, एक्टिविटी 3 इज स्टोरी अबाउट श्रीनिवास रामानुजन. ओके, यानी ये एक्टिविटी 3 में एक स्टोरी है, श्रीनिवास रामानुजन. ओके, द मैन वो लिव्ड विथ नंबर्स. ओके, श्रीनिवास रामानुजन, द मैन वो लिव्ड विथ नंबर्स. एक ऐसा इंसान, मैन, जो नंबर्स के साथ रहता था. ओके, नंबर्स के साथ रहता था. We celebrated, listen carefully, I will explain in Hindi also. Okay, we celebrated the 125th
बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन इन 2012. ओके, वी सेलिब्रेटेड, हमने सेलिब्रेट किया 125वीं बर्थडे एनिवर्सरी. ओके, उनका जन्म जयंती जिसको बोलते हैं कि जन्म जयंती श्रीनिवासन रामानुजन की कौन से साल में? 2012 के साल में. यानी अभी दूसरे 8 ईयर्स हो गए, यानी अभी कितने होंगे? 132. ओके, अभी कौन सी एनिवर्सरी जगह होगी? 132. ओके, क्योंकि 2012 है तब 125 थी. सॉरी, 12 यानी 8 काउंट करो. 33. ओके, 33 कंप्लीट हो गई होगी. 33 कंप्लीट हो गई. 133 कंप्लीट हो गई होगी बर्थ एनिवर्सरी. ओके, क्योंकि कितने 8 साल के पीछे है ये बुक्स. inaugurating the year long celebration at the University of Madras on December 26. Okay, Dr. Manmohan Singh declared 2012 as a National Mathematical Year and Ramanujan's birthday as the National Mathematics Day. A commemorative stamp in honor of Srinivas Ramanujan was issued on the occasion. अब उस समय 2012 में श्रीनिवासन रामानुजन का 125वां जन्म जयंती था और उस सेलिब्रेट कर रहे थे. ओके, सेलिब्रेट हो रहा था 125वां, यानी अभी 133 कंप्लीट हो गया, 134 चल रहा होगा. इनोग्रेटिंग द ईयर. ओके, इनोग्रेटिंग मतलब साल की शुरुआत में लॉन्ग सेलिब्रेशन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. मद्रास चेन्नई. मद्रास मीन्स पहले मद्रास बोलते थे, अभी उसको चेन्नई बोलते. ओके, चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे. तो मद्रास की जो यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ उसका सेलिब्रेशन हुआ था. और डॉक्टर मनमोहन सिंह, यू नो वेरी वेल. ओके, अपने नाम तो सुनना होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह. ओके, डॉक्टर मनमोहन सिंह डिक्लेयर्ड 2012, यानी उस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि रामानुजन का बर्थ एनिवर्सरी था 25वां. और तो फिर रामानुजन नंबर्स के साथ खेलता था, रहता ही था. तो उन्होंने मनमोहन सिंह ने डिक्लेयर किया 2012 में नेशनल मैथमेटिकल ईयर्स, यानी नेशनल राष्ट्रीय गाणितिक साल वर्ष, इस तरीके से उन लोगों ने किया. और रामानुजन्स बर्थडे एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे. और रामानुजन का बर्थडे जब भी होता है तब उस दिन को कौन से डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता था? नेशनल मैथमेटिक्स डे. ओके, यानी उस दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे सब लोग सेलिब्रेट करेंगे ऐसा. अ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प इन हॉनर. कॉमेमोरेटिव मतलब कैसा? उनकी याद में, यानी एक यादगारी, मेमोरी ऑफ स्टैम्प. उनकी श्रीनिवासन रामानुजन है उसकी मान में, श्रीनिवासन रामानुजन के मान में, सम्मान में एक यादगार स्टैम्प इश्यू किया था उस दिन. वो ये प्रसंग पे एकदम यादगार स्टैम्प जो होता है हॉनरेबल, वो इश्यू किया था, यानी उनका मान रखने के लिए. ओके, once a mathematics period for class 8 was in progress in a small school in Tamil Nadu. ओके, एक बार मैथमेटिक्स मतलब गणित, अब जो गणित बोलते हैं ना, एक बार गणित का पीरियड, जो मैथमेटिक्स का पीरियड है क्लास, ओके, वो स्टैंडर्ड 8 में चल रहा था. तमिलनाडु की छोटी सी स्कूल में स्टैंडर्ड 8 में मैथ्स का पीरियड जो है वो चल रहा था. ओके, एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर बिकम्स यूनिटी. ओके, कोई भी नंबर होता है, यहाँ एक ऐसा
सेड द टीचर। टीचर ने क्या कहा, स्कूल तमिलनाडु की एकदम छोटी सी स्कूल, ओके, छोटे से स्कूल में 8th स्टैंडर्ड की क्लास चल रहा था, मैथ्स का पीरियड था, ओके। तो टीचर ने, मैथ्स के टीचर ने कहा कि कोई भी नंबर होता है जब वो उसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो यूनिटी बन जाती है। पता है ना आपको, आप डिवाइड करते हो ना तो आपको पता नहीं 0 नहीं आएगा, 1 नंबर लगाना पड़ता है, ओके। वही के वही नंबर से डिवाइड करते हो, ओके। एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर बिकम्स यूनिटी, ओके। वो यूनिट यानी एक बन जाते, ओके। बट सर इफ व्हाट इफ द नंबर इज 0, बट सर व्हाट इफ द नंबर इज 0 आस्क्ड अ थिन डार्क आइड बॉय लीविंग हिज टीचर स्पीचलेस। लेकिन जब टीचर ने बोला ना कि कोई भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो यूनिटी बना लेंगे, यानी एक हो जाएंगे, ओके। तब एक छोटे से, थीन मतलब दुबले पतले, डार्क आइट मतलब उसकी आंखें जो होती थी ना, एक तो दुबला पतला था बच्चा, तो दुबला पतला होगा तो आपको यूँ ना उसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होती, तो उसकी आंखें भी डार्क हो गई थी। तो एक ऐसा लड़के ने पूछा कि लेकिन सर अगर वो नंबर 0 है तो उसने क्या बोला, कोई भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो एक बन जाएंगे ऐसे। तो पर अगर 0 होगा तो बच्चे की बात भी सही है ना। बट सर व्हाट इफ नंबर इज 0, अगर क्या होगा अगर नंबर 0 ही है। अब ये बात ऐसे उसने बोला ना डार्क आई बॉय ने, तो टीचर तो बोल ही नहीं पाए, लिविंग हिज टीचर स्पीचलेस, ओके। लिविंग हिज टीचर स्पीचलेस यानी उसके टीचर्स को बोलने में से चुप कर दिया। द बॉय वॉज श्रीनिवास रामानुजन, द मैथमेटिकल जीनियस who made extraordinary contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series, and continued fractions during his short lifetime of 32 years. Ramanujan independently compiled nearly 3,900 results. ओके अब क्या होगा, टीचर तो बोल ही नहीं पाई। अब वो कौन था बॉय, वो लड़का कौन था, श्रीनिवासन रामानुजन, जिस टीचर्स को उसने बोलने से चुप कर दिया ना, बोलने नहीं दिया, चुप कर दिया ना, वो बॉय कौन था, श्रीनिवासन रामानुजन। द मैथमेटिकल जीनियस मतलब मैथमेटिकल स्मार्ट इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट, ओके। जिसने वो मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिकल, जिसने अपना असाधारण योगदान जो है मैथमेटिकल एनालिसिस में दिया है, नंबर थियरी में, ओके। नंबर के तो थियरी थी, इन्फिनिट सीरीज उसकी सीरीज भी बनाने में, ओके। यानी इसके बाद ये ओके फ्रैक्शंस को कंटिन्यू करने में। अब ड्यूरिंग हिज शॉर्ट लाइफ टाइम, उसकी लाइफ टाइम एकदम छोटी सी जीवन समय जो था 32 ईयर्स के, रामानुजन ने इंडिपेंडेंटली कंपाइल मतलब कलेक्ट किया था, नियरली 3,900 रिजल्ट कलेक्ट किया था, आसपास नियरली इतने आसपास कंपाइल मतलब कलेक्ट किया था, ओके। इतने सारे इंडिपेंडेंटली रामानुजन ने कलेक्ट किया था, ओके। रिजल्ट्स यानी इतने सारे रिजल्ट उनके आए थे, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो